अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सूरत मोहम्मद के फ़ज़ाइल और उसके फ़ायदे क्या हैं वो बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जितनी भी रूहानी वज़ाइफ और इस्लामी हवाले से वीडियोज़ लगाई जाती हैं वह आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हमने सूरत मोहम्मद के फ़ज़ाइल और उसके फ़ायदे बयान करने हैं। याद रखें ये सूरत बड़ी ही बाबरकत है क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम की तरफ मंसूब है। जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत असल दीन है। और याद रखें जिसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल हो जाए वो समझे कि उसे दुनिया की बहुत बड़ी सआदत हासिल हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स इसे नमाज तहज्जुद के बाद 3 साल तक पढ़ने का बला नागा मामूल बना ले तो उसे दुनिया में बेपनाह इज़्ज़त हासिल होगी और जहाँ भी जाएगा लोग उसे इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, गोया कि घर बार में उसे हाल लिहाज से बुलंद मर्तबा हासिल होगा। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को कोई ऐसा काम दरपेश हो जो बज़ाहिर होता हो लेकिन नज़र ना आता हो तो उसे चाहिए कि हर जुम्मे को चंद मर्द इकट्ठे करे और इस सूरत को 111 मरतबा पढ़वाए। उसके बाद हस्बे तौफीक जो चीज़ मुयस्सर हो उन पढ़ने वालों में तकसीम करे। 7 जुम्मों तक ये अमल ऐसा ही करे, इंशाअल्लाह मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। और याद रखें ये सूरत दुश्मनों पर फतह पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुअस्सर है। अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन तंग करता हो तो उसे चाहिए कि 40 दिन तक इस सूरत को 11 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़े तो इंशाअल्लाह दुश्मन ज़ेर होगा और हमेशा के लिए अपनी बुरी हरकतों से बाज आ जाएगा। और चौथी बात यह है कि अगर किसी शख्स को बुरे ख्वाब आते हों तो उसे चाहिए कि सोने से पहले इस सूरत को 1 मरतबा पढ़कर सोए तो इंशाअल्लाह कोई बुरा ख्वाब ना आएगा बल्कि अच्छे ख्वाब देखने लगेगा। इस अमल को 11 रोज़ तक जारी रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह।